साइकोलॉजिस्ट का पेशेंट अचानक से गायब हो जाता है और उसको लगता है वो उसी घर में रह रहा है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इस फिल्म में काफ़ी ट्विस्ट हैं, काफ़ी राज और काफ़ी सीक्रेट्स हैं। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है शट इन। मूवी रिलीज हुई थी 2016 पे। IMDb रेटिंग 7.1। इस फिल्म को आखिर तक देखें ताकि आपको इस फिल्म की मिस्ट्री और थ्रिल और सस्पेंस का मज़ा ले सके। तो आइए फिल्म को स्टार्ट और लाजमी कमेंट कर दें ताकि आपकी राय मुझे मिलती रहे और मैं फिल्म्स पे काम करता रहूँ। तो आइए इस फिल्म को स्टार्ट करते हैं। फिल्म के पहले सीन में दिखाया जाता है मैरी और उसका हस्बैंड। वो बात कर रहे होते हैं अपने बेटे स्टीफन को लेके कि उसको पढ़ाई के लिए कहीं दूर भेज दिया जाए। ये फैसला काफ़ी सख्त था, लेकिन मैरी और उसके हस्बैंड को ये लेना पड़ रहा था क्योंकि स्टीफन काफ़ी ज़्यादा शरारतों में इन्वॉल्व था और वो काफ़ी अजीब हरकतें करता था। इसकी वजह से उन दोनों को इस बात का फैसला करना पड़ा कि स्टीफन को अब जाना पड़ेगा। स्टीफन के वहाँ से जाते ही मैरी लेक पर बैठकर स्टीफन को याद कर रही थी। वो उसके चाइल्ड की मेमोरीज को रिकॉल कर रही थी। उसको अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। कहीं ना कहीं वो स्टीफन को मिस कर रही थी। सीन में दिखाया जाता है स्टीफन और उसके फादर गार्ड होते हैं। स्टीफन अपने फादर पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है इस तमाम चीज़ों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन उसके फादर को समझाने की कोशिश करते हैं हम तुम्हें कभी पनिश नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि तुम सुधर जाओ, तुम ठीक हो जाओ। स्टीफन अपने फादर से लड़ रहा होता है कि रोड पर उनका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है जिसमें फादर की डेथ हो जाती है। स्टीफन को भी काफ़ी चोटें आती है, वो पैरालाइज हो जाता है। अब वो पूरा मुकम्मल तौर पर बेड के ऊपर है और मैरी उसकी मदर उसका ख्याल रखना पड़ रहा होता है। इवन कि उसके तमाम काम, उसके खाने पीने की चीज़ें भी वो उसको अपने हाथों से खिला रही होती हैं क्योंकि वो हिल जुल नहीं पा रहा होता। फिर दिखाया जाता है टीवी पे एक स्टॉर्म इस टाउन की तरफ है, यानी कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैरी एक साइकोलॉजिस्ट थी। उसका एक छोटा सा बच्चा भी पेशेंट था जिसका नाम टॉम था। टॉम बहुत शरारती था, वो मार पिटाई करता था। वो हमेशा से फॉस्टर होम में रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। हमेशा झगड़ों में पड़ा रहता था। मैरी उसकी थेरेपी कर रही थी और वो उसका इलाज कर रही था कि वो इम्प्रूव हो सके, बेहतर हो सके। लेकिन अब भी उसको हमेशा की तरह मुख्तलिफ फॉस्टर होम में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही थी। इंचार्ज ने उसको बताया कि उसने आज ही बच्चों को पीटा है और हम इसको एक नए फॉस्टर होम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैरी उसको काफ़ी थेरेपी में बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए वो कहती है कि इसको मैं लुक आफ्टर करूँगी, मैं इसकी थेरेपी कर रही हूँ। और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए असरार करती है इंचार्ज से। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है मैरी अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि शायद अब स्टीफन को यहाँ से जाना पड़ेगा। वो मजीद उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकेगी और किसी और के हाउस में उसको भेजना पड़ेगा क्योंकि एट अ टाइम एज अ मदर वो उसकी थेरेपी भी नहीं कर सकती एज अ साइकोलॉजिस्ट। इसको इस चीज़ का पता चलता है कि मैरी ही इस तमाम चीज़ों के पीछे में चाहती थी कि स्टीफन यहाँ से चला जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैरी को अचानक दिखाया जाता है स्टीफन के साथ। वो स्टीफन को बात दे रही होती है और बात देते देते अचानक वो स्टीफन को डुबोने की कोशिश करती है, उसका मर्डर करने की कोशिश करती है। लेकिन ये सिर्फ एक अलूजन था, एक ख्वाब, एक ड्रीम था जो मैरी देख रही होती है और अचानक वो उठ जाती है। उठते ही जब उसको एक अचानक आवाज़ सुनाई देती है उसकी गैराज से, वो बाहर जाती है, देखती है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो वहाँ वही बच्चा टॉम, वो एक दोबारा फॉस्टर होम से भाग कर उसके पास आ गया होता है। मैरी टॉम को लेके घर आ जाती है और वो फोस्टर होम के इंचार्ज को फ़ोन करती है कि उसे यहाँ से आके वापस फोस्टर होम लेके जाएं। कि अचानक उसको नज़र पड़ती है कि टॉम उसके घर से भाग के कहीं और दूर चला गया। वो उसको ढूंढते ढूंढते बाहर भी आती है, वो काफ़ी देखती है लेकिन कहीं भी उसको टॉम नज़र नहीं आता। पुलिस उसके पास आती है, पुलिस उसे कहती है कि पूरी रात स्नो पड़ी थी, ये हो सकता है वो अब शायद जिंदा ना रहा हो। इस बात के ख्याल से मैरी को काफ़ी डर लग रहा होता है। फिर अगली रात मैरी दोबारा नींद से उठ जाती है। वो बाहर आती है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। आवाज़ें काफ़ी खौफनाक होती हैं, उसके बिल्कुल करीब से आ रही होती हैं। वो डर के वापस भागती है। जब दरवाज़ा बंद करती है तो एक हाथ दरवाजे के अंदर होता है। ये किसी और का नहीं, स्टीफन का होता है जो व्हील चेयर पर होता है। और फिर उसका सपना, वो अपनी नींद से बेदार हो जाती है, उठ जाती है, यानी कि एक ये ड्रीम देख रही होती है। ये अगले सीन में दिखाया जाता है मैरी अपने एक और पेशेंट से थेरेपी पर बात कर रही होती है क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट होती है। वो पेशेंट बात करता है रात में टॉम के बारे में और उसके मतलब उसका बाप डक भी वहाँ होता है। डक आ जाता है, मैरी से बात करता है कि हाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम कोशिश करो कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैरी उसे कहती है कि तुम अपने बेटे मैरिसन के साथ नहीं जा पाओगे क्योंकि मैरिसन भी पैरालाइजर, मैं उसका इलाज कर रही हूँ। वहाँ डक उससे ट्रीट के बारे में पूछता है। यहाँ मैरी डक को मना कर देती है। वो कहती है रिसेंटली मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, मैं किसी भी ट्रीट पार्टी या डेट के लिए तैयार नहीं हूँ। सीन में दिखाया जाता है मैरी वो सो रही होती है कि अचानक उसे अपने कमरे में टॉम की झलक नजर आती है। टॉम उसके पास आता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख के उसे खामोश करने के लिए कह देता है। फिर वो परेशान होकर अपने साइकेट्रिस्ट से बात करती है, इस ड्रीम के मुतालिक बताती है। उसका साइकेट्रिस्ट कहता है हो सकता है कि तुम अभी बहुत प्रॉब्लम से गुजरी हो, रिसेंटली तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई है, इसलिए तुम्हें ये तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं, तुम्हारे अलूजन हो सकते हैं। मैरी को समझाने की कोशिश करता है इस वजह से तमाम चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रही हो। लेकिन मैरी को लगता है कि टॉम जैसे मर गया है और वो रात में उसको गोश्त बनकर उसके पास आया था।
डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था। साइकेट्रिस्ट मैरी को कहता है कि तूने मुझे एक बार बताया था कि तुम स्टीफन को खो रही हो सकता है स्टीफन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तुम्हें लग रहा है कि तुम उसका बचपना उसकी मासूमियत दूर चली जा रही है, इसलिए हो सकता है कि स्टीफन का बचपना उसकी चाइल्ड मेमोरीज तुम्हारे सामने दोबारा से उस रूप में आ रही हो और तुम्हें वो टॉम की शक्ल में नजर आ रही हो। ऐसा कोई मसला नहीं है, तुम अपने ब्लड टेस्ट करवाओ, अपनी रिपोर्ट्स चेक करो, हो सकता है तुम ऐसे बेहतर महसूस करोगी। फिर अगले रोज़ नर्स उसके पास आती है, वो उसकी रिपोर्ट करती है, उसके टेस्ट वगैरह लेती है और उसका बताती है कि तुम्हारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि तुम फिक्रमंद हो, इस मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। फिर अगले दिन मैरी की असिस्टेंट उसके पास उसे मिलने आती है। मैरी उसे की असिस्टेंट उसे कहती है कि टक मुझे रेस्टोरेंट में मिला था, वो ये बात कर रहा था कि जब उसने तुमसे डेट के बारे में पूछा तो उसे बहुत बुरा लगा था। तो मैरी कहती है कहीं ना कहीं मेरा ही कसूर था। फिर अगले दिन वो डक को डेट पर बुलाती है घर पर अपने खाने खाने के लिए। पर यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है और वो एक नए इंसान के रूप में सामने आ रहे होते हैं। यहाँ पर पता चलता है मैरी वो स्टीफन की स्टेप मदर है। स्टीफन बचपन में ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसको बचपन से मैरी ने पाला था, इसलिए उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसके बाद अगले दिन रात में अचानक उठती है, उसको आवाज़ आ रही होती है, देखती है स्टीफन नहीं होता, अचानक लॉन्ड्री रूम में जाती है तो उसको वहाँ से एक हाथ पकड़ लेता है और वो छुड़ाने की कोशिश करती है, इसलिए उसको वहीं नींद आ जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसको लगता है जैसे ये एक सपना था। तो मैरी देखती है कि स्टीफन अपने बेड पर लेटा हुआ है और उसके फेस पे एक अजीब से मार्क्स हैं, उसको इस चीज़ की बहुत फिक्र हो जाती है। वो अपने डॉक्टर से कॉल करती है, साइकेट्रिस्ट से कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारी रिपोर्ट आ रही तो फिर मैं बताऊंगा इस बारे में। फिर टीवी पे रिपोर्ट चल रही होती है टॉम को लेके कि उसकी डेथ हो गई है और उसकी बॉडी मिल गई है। इस बात से वो बहुत फिक्रमंद हो जाती है। अचानक उसके घर में डक आ जाता है, वो मैरी से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत बड़ा स्टॉर्म इस तरफ है, लेकिन मैरी उससे मना कर देती है, वो कहती है मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। फिर डक उसे बताता है कि जो टीवी पर रिपोर्ट आ रही थी वो किसी और बच्चे को लेके थी, टॉम एक्चुअली जिंदा है, वो बच्चा कोई और था। ये बात सुन के मैरी को अच्छा लगता है और वो फिर डक को जाने को कहती है कि स्टॉर्म आने वाला है इसलिए मैं चीज़ें रेडी कर रही हूँ। फिर उसकी रिपोर्ट्स आ जाती है। थेरेपिस्ट उससे बात करता है, वो मैरी को समझाता है, उसे कहता है तुम्हें ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें क्यों नींद की पिल्स लेने की नीड थी, तुमने स्टीफन और उसकी गोलियाँ इस्तेमाल की हैं, अपनी जान और उसकी जान को भी ख़तरे में डाला है। मैरी डॉक्टर को कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो नाराज़ होकर उस वीडियो कॉल को वहीं छोड़कर चली जाती है। कॉल यूं ही चल रही होती है और डॉक्टर वहीं मौजूद होता है। मैरी को बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, वो जाके चेक करती है कि अचानक उस पर टॉम हमला करता है, उसको नज़र आता है टॉम, उसके पीछे स्टीफन भी होता है। स्टीफन उसको ज़ोर से हिट करके बेहोश कर देता है और ये तमाम चीज़ें डॉक्टर स्काइप पर देख रहा होता है। उसको नज़र आ रहा होता है कि स्टीफन घर पर घूमता फिर रहा है। फिर दिखाया जाता है स्टीफन मैरी को रस्सियों से बांध देता है। मैरी उसे पूछती है तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। स्टीफन उसे कहता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी अब तुम्हारा उसी तरीके से ख्याल रखूँगा जिस तरीके से तुमने मेरा रखा। एक्सीडेंट के बाद मैं जान के पैरालाइज हो गया था, मैं हिलजुल नहीं पा रहा था, सिर्फ ड्रामा कर रहा था। एक्सीडेंट के बाद मैं जान के मूव नहीं कर रहा था ताकि तुम लोगों को रियलाइज करा सकूं कि मैं मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुका हूँ और मेरी बॉडी अब बिल्कुल काम नहीं कर पा रही। तमाम चीज़ें परफेक्ट थी लेकिन अचानक टॉम वहाँ पर आ गया और तुम टॉम की वजह से मुझे दूर भेजना चाह रही थी, इसलिए मैंने उसको गायब कर दिया। मैरी उसे कहती कि तुमने उसको मार डाला है और जो तमाम ड्रीम्स मैं देख रही थी उसके लेके तमाम चीज़ें, वो बताता है कि मैंने उसको मारा नहीं है, वो ज़िंदा है और वो मेरे पास है। तो वहाँ फिर मैरी को पता चलता है कि जो चीज़ें वो देख रही थी टॉम के मतलब उसका नज़र आना, वो तमाम चीज़ें सच थी क्योंकि वो स्टीफन से छुपता फिर रहा था पूरे घर में। टॉम बेसमेंट में, टनल में, लॉन्ड्री रूम में छुप रहा था ताकि अपने आप को स्टीफन से बचा सके। लेकिन अब ये बात स्टीफन को पता चल गया। वो मैरी को कहता है मैं उसे मार डालूंगा ताकि मैं और तुम अकेले रह सकें और तुम मेरा ख्याल रख सको। फिर थेरेपिस्ट को दिखाया जाता अब थेरेपिस्ट को दिखाया जाता है, वो गाड़ी पर बैठ के मैरी के घर आ रहा होता है और वो पुलिस को भी कॉल कर देता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि स्टीफन घर में है और वो बिल्कुल सही सलामत फिर रहा है। अब वो मैरी को ज़ोर से बांध कर टॉम की तलाश में चला जाता है ताकि उसको मार सके। फिर मैरी को अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है। यहाँ पता चलता है कि स्टीफन मैरी को एक बिल देता है, वो रात में बेहोश हो जाती थी और उसको अजीब अजीब से ड्रीम्स आते थे। इसके बाद मैरी वहाँ से अपने आप को छुड़वा कर बेसमेंट में आ जाती है। स्टीफन ने टॉम को बांध दिया होता है और अब उसको मारने की तैयारी कर रहा होता है। मैरी उसको समझाती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन स्टीफन को कहीं लगता है वो टॉम से उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है और टॉम उनके बीच में आ रहा है। मैरी उसे मना करती है, उसे कहती है ये तमाम एक्सीडेंट की वजह से, वो तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहाँ स्टीफन मैरी को बताता है कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मैं जानबूझ के पैरालाइज हो गया था ताकि मैं तुम लोगों से दूर ना जा सकूं। मैंने अपने फादर को भी मार दिया। अब उसको इस बात का भी रियलाइज और गिल्टी महसूस हो रहा होता है। मैरी उसको जोर से धक्का दे के टॉम को लेके वहाँ से बाहर निकल आती है।
टॉम इस सबसे बहुत डर जाता है, वो कबर्ड में अपने आप को छुपा देता है। मैरी उससे कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। फिर उसके बाद मैरी ये दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे वो इस घर से भाग गई, इसलिए वो बाहर से अपने फुट स्टेप बना के वापस घर आ जाती है। बेसमेंट का दरवाजा खोल के स्टीफन भी वहाँ आ जाता है, वो उनको जोर से आवाज़ें दे रहा होता है। उसको अचानक वो स्टेप नजर आते हैं तो उसको लगता है जैसे मैरी यहाँ से बाहर की तरफ निकली है। लेकिन स्टीफन काफ़ी स्मार्ट होता है, उसे पता चलता है मैरी घर में ही छुपी हुई है, इसलिए वो जोर से आवाज़ें देना शुरू कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर वहाँ आ जाता है। उसको देखते ही स्टीफन उस पर चाकू घुमा देता है और उसको मार देता है। वो उसे कहता है कि तुमने कहा था उससे कि स्टीफन को दूर भेजो, लेकिन मैं मैरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से दूर। उसके बाद दिखाया जाता है स्टीफन को पूरे घर में वो पागलों की तरह मैरी और टॉम को ढूंढता फिर और आवाज़ें निकाल रहा होता है। उसके बाद मैरी अचानक बाहर आती है, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, उसे डक की बॉडी नजर आती है क्योंकि डक भी उसे डेट कर रहा होता है, इसलिए स्टीफन को ये बात पसंद नहीं होती। वो उसको भी मार डालता है क्योंकि उन दोनों के दरमियान में आ रहा होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर किसी तरीके से मैरी तक पहुंचता है, वो काफ़ी खून से भरा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर मैरी को कहता है कि जो भी स्टीफन बोले तुमने उसकी हाँ में हाँ यानी कि यस कहना है। उसके बाद वो टॉम को किचन की विंडो से बाहर निकाल देती है ताकि यहाँ से भाग सके। वहाँ पे स्टीफन भी आ जाता है, वो काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन वो स्टीफन को कहती है अच्छा वो यहाँ से दूर चला गया, अब हमारे दरमियान कोई भी नहीं आएगा और कोई मसला नहीं होगा, हम दोनों के पास अब यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसके बाद वो जोर से मैरी को भी हिट करता है, ऊपर से टॉम विंडो बंद करता है तो उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से वो डिस्टर्ब होता है। उसके बाद मैरी जोर से हिट करती है स्टीफन को, यहाँ से भाग जाती है टॉम को लेके। फिर उसके बाद स्टीफन हथौड़ा लेके उनका पीछा करता है, वो उन दोनों को पीछे भागते भागते जंगल तक आ जाता है। ये एक लेक की तरफ जा रहे होते हैं, मैरी पीछे होती है इसलिए स्टीफन उसको वार करके उसको गिरा देता है और वो टॉम की तरफ लपकता है। टॉम को वो पानी में डुबोने की कोशिश करता है कि मैरी को अचानक होश आती है, वो जोर से हिट करती है और स्टीफन को मार देती है। स्टीफन की वहीं डेथ हो जाती है। मैरी तो स्टीफन को पहले ही खो चुकी थी एक्सीडेंट के बाद जब वो पैरालाइज हो चुका था, लेकिन जो नया स्टीफन था वो बहुत भयानक और बहुत गलत रूप में था, वो एक नेगेटिव ईवल था, इसलिए उसको उसकी जान लेनी पड़ी टॉम की बचाने के लिए ताकि टॉम उसके साथ रह सके। कुछ अरसे के बाद दिखाया जाता है टॉम और मैरी एक नई जगह पर आ गया है, अब टॉम बड़ा हो गया है और वो मैरी उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसको अपना बेटा तस्वुर कर लेती है और उसको पालती है। ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। होप सो आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मजीद और इंटरेस्टिंग फिल्म्स के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी फिल्म मिलती रहें।